बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास इस्लामियात। आज 21 अगस्त 2025 है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। तो आज का जो आपका उन्वान है वो है जी नबी करीम ख़ातमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अताअत। और जो आपका हासिलात तअल्लुम है वो है जी ये समझ सकें कि रसूल करीम ख़ातमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ये आपका SLO या हासिलात तअल्लुम है। तो आज का आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। तो पेज नंबर 44 पे यहाँ से रीडिंग है जी। अताअत रसूल यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना, उनकी बात मानना या उनके हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना। अताअत रसूल ख़ातमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत व अहमियत। आप ख़ातमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना करार दिया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल ख़ातमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में बेहतरीन नमूना। बेहतरीन नमूना का मतलब ये है कि ज़िंदगी के हर मामले में रसूल अकरम ख़ातमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली नमूना को सामने रखा जाए। आप ख़ातमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की जाए। अरशाद बारी ताला है, जिसने रसूल ख़ातमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की तो यकीनन उसी ने अल्लाह की अताअत की। अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा बनने के लिए तमाम इंसानों को हुक्म दिया गया है कि नबी करीम ख़ातमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात का हुक्म दें उस पर अमल किया जाए और जिस बात से मना करें उससे बात रहें। और रसूल अल्लाह ख़ातमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अताअत ईमान की अलामत है। कोई शख्स उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक आप ख़ातमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को अपने लिए बेहतरीन नमूना ना जाना। यानी कि उस वक़्त तक कोई इंसान जो है वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता, ईमान वाला मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपने लिए बेहतर ना समझे। तो ये आपकी रीडिंग है। तो क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। सवाल नंबर 3 तफसीली जवाब दें। इसका बेजुज करना जी। अताअत रसूल ख़ातमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत व फजीलत बयान करें। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, रीडिंग की यहाँ से, अताअत रसूल ख़ातमुल नबीय्यीन वसल्लम की ज़रूरत व अहमियत। ये यहाँ से शुरू करना है जी आपने, और ये यहाँ तक आपका लॉन्ग 2 का आंसर है। ये कंप्लीट आपने इसको याद करना है। क्वेश्चन 2 लॉन्ग उसका आंसर है। उसके बाद आज आप होमवर्क देखते हैं और ये बाकी क्वेश्चन है उनके बारे में देखते हैं जी। तो इसके अलावा आपका बेजुज़ है जी। और रसूल अल्लाह ख़ातमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत अताअत से क्या मुराद है। और रसूल अल्लाह ख़ातमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से क्या मुराद है। क्वेश्चन 2 है, मुख्तसर जवाब दें। इसका दूसरा जुज़ है, उसका आंसर ये यहाँ से शुरू हो रहा है। शॉर्ट 2 का आंसर, नबी करीम ख़ातमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात का हुक्म दे उस पर अमल करें किया जाए और जिस बात से मना करें उससे बात रहें। रसूल अल्लाह ख़ातमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अताअत ईमान की अलामत है। यहाँ तक आपने ये शॉर्ट 2 है, उसका आंसर लिखना है या याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका तीसरा जुज़ है जी। अल्लाह ताला की मोहब्बत का असूल कैसे मुमकिन है जी। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ से है जी। तर्जुमा, ए नबी ख़ातमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी कि अगर आप अल्लाह ताला से, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करे तो पहले आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी पड़ेगी, उसके बाद अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करेंगे। तो ये इसका आंसर है। शॉर्ट 3 का यहाँ से इतना। तो शॉर्ट क्वेश्चन 2 और 3 जो, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बे और जीम जो दूसरा और तीसरा, यानी कि ये आपने याद करने हैं। आज का जो होमवर्क जो करना है वो यहाँ पे जी आपने जो होमवर्क है ये एक फ़हरिस्त बनाएं जिसमें घर में सुन्नतों के बारे में बताएं। यानी कि एक फ़हरिस्त बनानी है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के बारे में बताना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो काम करने का हमें बताया है या जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाया। तो ये एक फ़हरिस्त बनानी है, ये आपने होमवर्क पे करना है। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ कुछ आपको कि एक फ़हरिस्त बनाएं जिसमें घर के माहौल को खुशगवार बनाए। तो घर में सबसे पहले जो है वो घर में दाखिल होते वक्त सलाम करना, ये भी सुन्नत है। यानी कि सुनते हैं जो घर पे हम करते हैं, और घर में दाखिल होते वक्त सलाम करना और वालिदैन की मदद करना घर के कामों में या किसी मामलात में, या घर की सफाई करना, और ये भी सुन्नत है।
یا لڑائی جھگڑے سے بچنا، مطلب آپ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا بہن بھائیوں سے، یا کسی سے بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور سادہ لباس پہننا، گھر پہ مطلب سادہ لباس پہننا چاہیے، تو یہ بھی سنت ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی جو آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہوں سنتے ہیں جو گھر پہ آپ ادا کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے ہوم ورک پہ ایک فہرست بنا کے وہ ہوم ورک آپ نے کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے، آمین۔